नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में चलते चलते कभी अनायास ही हमें खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है और कभी अथक परिश्रम के उपरांत भी हमें कोई भी सफलताएं दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है, क्योंकि यदि आप जन्म कुंडली पर विश्वास रखते हैं, यदि ज्योतिष शास्त्रों में आपकी आस्था है, तो निश्चित रूप से आपको मानना ही पड़ेगा कि जीवन में हर प्रकार की समस्याएं अथवा आपके जीवन पथ पर सफलताएं इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव पर ही निर्भर करता है। अप्रैल माह में 4 बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्तियों पर पड़ेगा। राहु केतु तो एक छाया ग्रह माने जाते हैं, यह आकस्मिकता के ग्रह माने जाते हैं, और जब भी इनका राशि परिवर्तन होता है तो प्रत्येक व्यक्तियों के मन में थोड़े से भय व्याप्त हो जाते हैं। अनेक प्रकार की शंकाएं उनके मन को अशांत कर देती है। क्यों न हो, क्योंकि यह तो अत्यंत ही व्यक्तियों के जीवन में कभी कभी इतनी समस्याएं पैदा कर देते हैं कि रास्ते दिखाई नहीं पड़ते हैं। राहु एवं केतु अत्यंत ही बलवान ग्रह माने जाते हैं, जो देवताओं के न चाहते हुए भी अमृत का पान कर लिया था। ये छलिया ग्रह या मायावी ग्रह होता है, जो आकस्मिक रूप से यदि किसी भी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त हो जाती है, और यदि यह कुपित हो जाए तो फिर आसमान की बुलंदियों से यह आपको जमीन पर लाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राहु एवं केतु में एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह जिस ग्रहों के साथ अथवा जिस राशि में प्रवेश करते हैं उसी के अनुसार अपना फल देने लग जाते हैं। 12 अप्रैल 2022 को राहु देव वक्री गति से वृषभ राशि को छोड़कर जहां मंगल प्रधान मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं केतु देव वृश्चिक राशि को छोड़कर वह शुक्र की तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु जहां व्यक्तियों के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत करता है, लोभ लालच के प्रति मन में आकर्षण पैदा करता है, वहीं केतु देव व्यक्तियों को धर्म के प्रति भी ले जाने का कार्य करते हैं। राहुदेव में अनेक प्रकार की इच्छाएं रहने के कारण वह व्यक्तियों में भी जो वस्तुएं आपकी नहीं है उसके प्रति भी आपके मन में लालसा पैदा करने का कार्य कर देते हैं। यह कभी भी मन को तृप्त नहीं होने देते हैं। यह स्वयं अपनी तरह व्यक्ति के मन में हमेशा ही लोभ, क्रोध, मोह, माया, लालच भरने का कार्य करते हैं। अतः आवश्यक है कि इनके प्रभावों से बचा जाए, अपने मन पर नियंत्रण रखा जाए। परंतु कोई भी क्रूर अथवा पापी ग्रह यदि चंद्र राशि से तीसरे, छठे एवं 11वें भाव में आते हैं तो जीवन में इतनी खुशियां भर देते हैं, इतने लाभ देने का कार्य करते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। कुंभ राशि जो अपने जीवन को साढ़े के प्रभावों से गुजरने का प्रयास ही कर रहे हैं, अभी उन्होंने सब कुछ सीखा कहां है। अभी तो संघर्ष से गुजरते हुए उनकी अब लगभग 2 साल ही होने को आई है। अभी तो लंबा सफर है। 7.5 सालों तक वह शनि के प्रभाव में रहते रहेंगे और जीवन में हर प्रकार के संघर्षों से गुजरते हुए सोना एक दिन निश्चित रूप से कुंदन बनेगा। परंतु राहु एवं केतु अब आपके लिए अनेक प्रकार की खुशियां लेकर आने वाले हैं। शनि प्रधान कुंभ राशि के लिए राहु एवं केतु आपके अत्यंत ही सुखद परिणाम देने वाले ग्रह माने जाते हैं, और यह आपके तीसरे भाव में आकर 18 महीनों तक जीवन में हर प्रकार की आपकी कामनाओं को पूरा करने का कार्य करेंगे। ज्योतिष ग्रंथों में भी कहा गया है कि तृतीये एकादशे खष्ठे राहुश्च चंद्राद भवेत यदि स्वराजा राजमंत्री व धन धान्य समाकुल, अर्थात तीसरे, छठे
एवं 11वें भाव में राहु देव जब भी आते हैं तो राजा के समान व्यक्तियों में अनेक प्रकार की इच्छाएं पूरी करने का कार्य करते हैं। धन का उसे अभाव नहीं रहता है। यह हमेशा ही व्यक्ति को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। अतः यदि आप अपने मन पर नियंत्रण रखें तो फिर जीवन में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। यात्राओं का योग बनेगा जो आपके लिए अनेक प्रकार से सुखद रहेगी। आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होंगे। आप एक क्षण भी बैठना स्वीकार नहीं करेंगे और आपके द्वारा उठाया गया कोई भी कदम अब आपको सफलताओं की ओर निश्चित रूप से ले जाएगा। व्यक्ति यदि कर्म करे तो सफलताएं तो निश्चित रूप से उसके कदम चूमेंगे। आपके अब सारे प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। राहुदेव की 3 दृष्टियां मानी गई है और वह अब आपके पंचम दृष्टि से आपके सप्तम स्थान को देखेंगे, जो व्यापार का भाव होता है, जो दाम्पत्य सुख का भाव होता है। अतः यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में धैर्यपूर्वक सामंजस्य बना ले तो फिर 18 महीनों तक आपको जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि राहुदेव की दृष्टि प्रभाव से थोड़ी सी दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं रह सकती है, क्योंकि यह तो एक विच्छेदात्मक ग्रह है। यह किसी भी प्रकार के सामंजस्य को स्वीकार कहां करता है। व्यक्ति में इतनी अहंकार पैदा कर देता है, क्रोध की इतनी अधिकताएं यह जागृत करने का कार्य करता है कि व्यक्ति आपा खो बैठता है और अपना ही अहित कर लेता है। अतः आवश्यक है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन पर राहु के बुरे प्रभावों से बचने का प्रयास करें, राहु के बुरे प्रभावों को टालने का प्रयास करें। राहुदेव की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती है। विदेश जाना अब आपके लिए सरल हो जाएगा। बाहरी स्थानों से आपको खूब लाभ होंगे, परंतु कभी कभी भाग्य का खूब साथ मिलेगा और कभी अनायास ही लगेगा जैसे कहीं कुछ भी नहीं है। मन अशांत रहेगा, दुविधाओं से मन थोड़ी सी घिर जाया करेगा। अतः आवश्यक है कि धैर्य बनाकर रखें। पुनः राहुदेव की 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेंगे, आपके इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ेंगे। अतः आपके मन में जो भी इच्छाएं होगी वह निश्चित रूप से पूरे होंगे। अनेक स्रोतों से आपको खूब धन लाभ होंगे। यह साधन एवं साध्य की पवित्रता को राहुदेव कभी स्वीकार नहीं करता है। यह कभी नहीं आपको कहेगा कि कौन सा धन अनैतिक मार्गों से आ रहा है और कौन सा धन नैतिक मार्गों से आ रहा है। इस पर यह कभी आपको ध्यान नहीं देने देगा। बड़े भाई बहनों से थोड़ी सी संबंध की गरिमा को बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। केतुदेव आपके भाग्य स्थान में शुक्र की राशि में संचरण करेंगे। अतः केतुदेव के प्रभाव से भाग्य का साथ तो मिलेगा। धार्मिक अनेक प्रकार की यात्राएं होगी, क्योंकि यह तो मोक्ष के देवता हैं। धर्म के प्रति मन में अनुराग पैदा होगा। परंतु राहु एवं केतु एक राशि में 18 महीनों तक रहने के उपरांत भी एक जैसा फल नहीं देते हैं। इनका तो नक्षत्र परिवर्तन होते रहता है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। वर्तमान में राहुदेव कृत्तिका नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जो सूर्य का नक्षत्र है। इसके बाद वह शुक्र के भरणी नक्षत्र के 4 चरणों से गुजरते हुए अंत में केतु के अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के नक्षत्र में आकर राहुदेव आपको अनेक प्रकार से जीवन में भौतिक सुखों को देने का कार्य करेंगे। आपके मन में जो इच्छाएं होगी, भौतिक सुखों के प्रति जो एक आकर्षण आपके मन में होगी, आपका झुकाव जिधर होगा उसको निश्चित रूप से यह पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। खूब धन लाभ देंगे। परंतु आवश्यक है कि राहुदेव के प्रभाव से मन में जो कभी कभी भ्रम की स्थिति पैदा होती है उस पर आप नियंत्रण रखें। भ्रमित होने से बचें।
फिर इन 18 महीनों में आप निश्चित रूप से अनेक क्षेत्रों से आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। राजनीति के क्षेत्र में हो, अथवा आप व्यापार के क्षेत्र में हो, नौकरी में हो, आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सबका लाभ मिलेगा। परंतु अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।